मैं हूँ रफ़िया और मेरा चैनल है रफ़िया कुकिंग हाउस। हमेशा की तरह मैं आपको अपने इंट्रोडक्शन कराती हूँ कुकिंग चैनल का। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार गजरेला जो आपने कभी ना खाया हो। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गाजरें ली हैं 2 किलो। तो ये मैंने चावल लिए हैं आधा किलो। सुपर बासमती के चावल हैं, न्यू वाले। इसकी खुशबू और जायका बहुत मज़े का आता है। हमने कोशिश करनी कि नए चावल ही लें। तो इधर हम इसको मूलीकश कर लेंगे। ऐसे मैंने छील के साफ कर ली, धो ली। जी व्यूअर, इसी तरह हम सारी गाजरों को मूलीकश कर लेंगे। तो इसको मूलीकश कर, जब तक ये मूलीकश हो रहे हैं तब तक मैं चावलों को अच्छे से धो लूँ 2-3 पानी और इसको भिगो दूँ। तो जी व्यूअर्स, गाजरें हमारी हो गई हैं मूलीकश और दूध लिया मैंने 2 किलो। ये फ्रेश दूध है, बिल्कुल गाढ़ा। चावल है आधा किलो नए वाले। मैंने पहले भी बताया पुराने चावल नहीं डालने, नए वाले चावल डालने इसमें। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद मैं साथ ही गाजरें ऐड कर लूँगी ताकि इसका भी पानी और साथ चावलों का ये दूध के साथ अच्छे से गल जाए। नए चावल लेने का मकसद ये है कि इसमें खुशबू होती है और पुरानों में होता है स्मेल वगैरह। तो ये मैंने गाजरें चावल डाल दिए। अब मैं दूध डालूँगी। इसमें देखें ना, दूध माशाल्लाह से बिल्कुल गाढ़ा फ्रेश दूध है। इसी में हमने इसको बॉईल करना है, पकाते जाना है। जब ये ठीक होता है तो मैं बताती हूँ कि आपने ये खोया और शक्कर किस टाइम डालनी है। ठीक है, चलते पकाते हैं इसको। बस चूल्हे पे मैंने रख दिया गजरेला। इसमें मैंने डाली है, मैंने बताना भूल गई थी, 1 चम्मच मैंने डाला है इलायची पीसी हुई। साबुत डालेंगे तो उसके बीज मुंह में आएंगे और उसका मतलब जायका और खुशबू और होती है। ये पीसी हुई, तो जब भी डालनी है गजरेले में अपने पीसी हुई इलायची डालनी है। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे पकने तक। हल्की आंच पे, मीडियम से भी हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है आधा घंटा। फिर बार बार हम देखते रहेंगे कि कितना चावल इसका गल गया है, गाजर गल गई है। चलो मिलते हैं आधे घंटे बाद। इस स्टेज पे आके आधे घंटे बाद हमने चेक करना है। माशाल्लाह से चावल भी हमारा गल गया है और गाजर भी हमारी अच्छे से गल गई है। अब हमने देखना है कि इसमें दूध की कमी है। तो इस स्टेज पे आके आपने देखना है तो किलो 1 दूध डाल लेना है। पानी बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि चावल पानी में ही भीगे हुए थे। देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी इलायची की खुशबू आ रही है। मज़ीद हम इसको चीनी डाल के 1 छन्नी और ये 2 कटोरी 2 छन्नियाँ डाल के हम चेक कर लेंगे मीठा कैसा है। फिर टेस्ट के मुताबिक हम और डाल लेंगे। अब इसको फिर हम 15 मिनट के लिए अच्छे से चलाते जाएंगे चमचा। अब हमने इसको बंद नहीं करना, बस चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। जी, तो खोया डाला हमने 1 पाव इसमें। तो खोए के साथ ही हम इसमें डालेंगे चेडर चीज़। चेडर चीज़ मैंने लिए 1/2 कप। इसका बहुत ही आला किस्म का टेस्ट आता है। आप कभी बना के टेस्ट करें। इसको घुमाते रहना, चमचे को हिलाते रहना, बिल्कुल नहीं रोकना। सिर्फ 5 मिनट आपने हिलाना है और इसको फ्लेम को हम कर देंगे अब बंद। फ्लेम को कर दिया बंद। तो इसको हम 5-6 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। इसमें डालने का मकसद ये था कि ये जो चेडर चीज़ है इसका अलग ही टेस्ट है। इससे थिकनेस और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अलग आ रहा है। इसलिए तो मैं कह रही थी कि आज मेरी रेसिपी को एंड तक देखिए। इसमें कुछ ख़ास मैं डाल रही हूँ। तो मैंने 1 से 2 दफ़ा घर बनाया तो बच्चों ने, बड़ों ने बहुत ही पसंद किया। तो मैंने कहा आज मैं अपने नाज़रीन को भी ऐसी अपनी टेक्निक बताती हूँ, तो खाइएगा प्लीज़। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके ऊपर आपने जो गार्निश करनी है आप कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मैं कर रही हूँ आप देखें। माशाल्लाह ये है आज का हमारा गजरेला। आजकल सीज़न भी है गाजर का, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स को मैं गाजर का गजरेला बना के दिखाऊँ। और इसमें चेडर चीज़ का एक अलहदा ही मुनफरिद जायका है। आप इसको बनाएं, फॉलो करें मुझे और मेरी रेसिपी सेम ऐसे ही बनाएं। कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है आपने। तो बना के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। तो मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।